बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, सियासत दो मोर्चे पर उबाल पर है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक एनडीए और महागठबंधन दोनों में उलझा हुआ है। जहां एक और एनडीए में चिराग पासवान अपने तेवर से पूरे गठबंधन को दबाव में डाल चुके हैं, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2-3 दिनों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन चुनावी रणनीति के बीच अब देश की अदालत की गरिमा भी सियासत की चपेट में आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल बीते दिनों एक वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवाई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश की राजनीति में आग लगा दी है। अब इस मामले को लेकर दलित संगठनों और विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में दलितों का सम्मान लगातार गिर रहा है और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलितों के साथ अपमान सदियों से किया जा रहा है। अब इस घटना के बाद राजेश राम ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए सीजेआई पर हमलों को दलित अपमान बताया और फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। देखिए, चुनावी गर्मी है और सीट शेयरिंग से लेकर सामाजिक न्याय तक एक तरफ है और एनडीए में चिराग पासवान की मांगे गठबंधन को खींचातान की स्थिति में डाल रही है, तो दूसरी ओर महागठबंधन अपनी एकजुटता दिखाने में पूरी तरीके से जुट चुका है। अब इसी बीच दीपांकर भट्टाचार्य ने दो टूक में कह दिया है कि 2-3 दिनों में महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगा। वहीं एनडीए की तरफ से अब तक सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है और चिराग पासवान की 35 से 40 सीटों की मांग ने सबकी परेशानी और बढ़ा दी है। लेकिन भट्टाचार्य इस महागठबंधन के सीट शेयरिंग के मामले में क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल से बस एक आध दिन में फाइनल सब कुछ हो जाएगा और इस बार थोड़ा बड़ा गठबंधन है पिछले बार की तुलना में। लेकिन हमें लगता है कि सीट से भी महत्वपूर्ण जो सवाल है इस समय पूरे बिहार में, एक तो एसआईआर का हमला था, किसी तरह हम लोग उससे निपटे हैं। फिर भी करीब 10% लोगों का नाम, जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था, वो नाम नहीं रहा। और दूसरा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जिस तरह से देखा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान में वो दिन भी देखना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरीके से भरे अदालत में जूता मारने की उनकी कोशिश होगी और जो जूता मार रहे हैं उनको देश में हीरो बना दिया जाएगा। गोडसे की चर्चा शुरू हो जाएगी कि गोडसे ने जो महान काम किया था उसी रास्ते पर हमको ये काम भी आज हम लोगों को करना है। ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है और मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल बिहार का चुनाव, बिहार तो कोई अलग देश तो है नहीं, तो बिल्कुल बिहार अपने मुद्दों को लेकर भी जैसे सोचेगा तो पूरे देश में इस समय जुडिशियरी पर हमला, संविधान के ऊपर हमला, दलितों के ऊपर हमला, ये भी बिहार चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार बहुत सजग प्रदेश है और इसके खिलाफ एक निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस बार हमको मिलेगा। तो सुना आपने, अब दलित राजनीति, सीटों का समीकरण और सियासत का घमासान एक बेहद पेचीदा मुद्दा बनकर रह गया है। इन सबके बीच चुनावी रणनीति का रंग बदल रहा है और दलित सम्मान बनाम राजनीतिक समीकरण एक अलग मुद्दा बन चुका है। देखिए, गठबंधन की एकता बनाम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और न्यायपालिका का अपमान बनाम सामाजिक नाराजगी भी शामिल हो चुकी है और अब ये तीनों मुद्दे आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि बात साफ है, बिहार में सियासत अब सिर्फ विकास पर नहीं, असीमता, हिस्सेदारी और सम्मान के मुद्दे पर भी लड़ी जाएगी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।